अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ रोल की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल के ये रोल घर में बन के रेडी होते हैं। बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेहतरीन से ये रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके तैयार करेंगे डो। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा और मैदे में हमने ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट। इसके अलावा शुगर हमने 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी आप इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के लगभग, और नीम गर्म दूध से हम इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो बस आप चाहें तो इसको हाथों से या डो मेकर में तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से हमने इसकी डो तैयार करनी है कि बहुत अच्छे से हैंडल हो जाए, लेकिन ये काफ़ी स्टिकी होती है। इसको थोड़ा-सा हमने गूँदने के बाद, समेटने के बाद रख देना है रेस्ट के लिए। इस जितनी देर में डो राइज़ होती है, हम इसकी बहुत शानदार सी स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया है। मक्खन को हम मेल्ट करते हैं और इसे मेल्ट करेंगे हम बहुत लो हीट पर। और जैसे ही बटर मेल्ट होता है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून व्हाइट फ्लावर यानी मैदा, और इसके बाद इससे खुशबू आने तक हम कुक करेंगे। तो बस किसी स्पैचुला की मदद से कंटिन्यूअसली इसके अंदर हमने स्पून चलाना है और इसको अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग हमारे पास चिकन बॉइल्ड थी, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। चिकन को बॉईल किया था लहसुन के साथ और इसके बाद इसको शेक कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर 1-1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स भी हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। इसके अलावा आपको अगर ऑरिगानो पसंद है तो आप हाफ़ टी स्पून इस स्टेज पे ऑरिगानो भी ऐड कर लीजिए। लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून, इसके साथ ही अब हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। तकरीबन हमें यहाँ पर 1 कप के करीब इसमें मिल्क ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। बस जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, सिमटता जाएगा, तब हम इसमें एक ब्रेड का स्लाइस या एक स्लाइस के बराबर हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पर फ्लेवर देना है चीज़ का, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। यहाँ पर मैं एक रेड कैप्सिकम मेरे पास है, उसे मैं कट करूँगी, और ग्रीन भी। तो दोनों कैप्सिकम को बारीक कट करके मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। स्टफिंग को हमने इतना कुक करना है कि इसमें से बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छा सा एक फिलिंग तैयार हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट डन है और बस इसमें हमने ग्रीन वाली कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च भी ऐड की है, और अब इस तरह से देखिए ये बिल्कुल सिमट रही हैं। यहाँ पर हमने डो भी देखी तो ये राइस हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर यानी मक्खन, और 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें मक्खन ऐड करके इसको एक बार फिर अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करते हुए इसे गूंद लेना है। इसके बाद इसे स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा ताकि ये और सॉफ्ट और मज़ेदार से तैयार हो जाए हमारे रोल्स। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी स्टेप में हमें इसको मक्खन को इसमें ऐड करके इसको गूंदना है। इसके बाद इसे रखते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर पीस की 4 हमने यहाँ पर स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो अब हमने यहाँ पे स्टफिंग की अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें रखी है, और इसके बाद इसे हम सील कर देंगे। और सील करने के लिए सिर्फ हम इसे हाथों से ही प्रेस करेंगे। स्क्वायर हमने एक रोटी बेल ली थी और इसके बाद इसके 4 पीसेस किए हैं, और यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए, एक और आपको दिखाते हैं। इस तरह हमने ये सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं, और इसके बाद हमने इसके ऊपर टॉपिंग भी करनी है। और टॉपिंग हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। रोल्स तैयार करने के बाद इसको बेकिंग ट्रे में हम शिफ्ट कर लेंगे, और सबसे पहले हमने इसको एग की कोटिंग करनी है। मैं यहाँ पर एग
की कोटिंग करने के लिए जस्ट टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अच्छी तादाद में चेडर चीज़ ली और चेडर चीज़ को हमने खूब अच्छे से इन रोल्स के ऊपर लगाया है और फिर उसके बाद हमने कैप्सिकम के बारीक बारीक पीसेस करके भी इसको डेकोरेट कर लिया है। जब ये चीज़ मेल्ट होता है शिमला मिर्च के साथ तो इसका टेस्ट और खुशबू इतना मज़े का होता है कि बस पूरा घर आपका खुशबू से महक जाएगा और खाने में बेइंतहा बेहतरीन। बेकरी से कई ज़्यादा अच्छे घर में बन के ये रोल्स तैयार होते हैं इसी स्टफिंग के साथ। तो आई होप आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। हल्के हाथ से तमाम चीज़ों को हमने प्रेस कर देना है रोल्स के ऊपर और इसके बाद इसे हमने 180 डिग्री पर तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे बेक किया और यकीन करें बहुत मज़ेदार से ये रोल बनके तैयार हो गए। रेसिपी आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।